Hello everyone. I hope you all are fine by the grace of God. ये मेरा कम्युनिज़्म का टॉपिक है जो मैं आज शुरू करने वाली हूँ। ये मैंने इंग्लिश में अपलोड कर दिया है और ये जो है ये ख़ास उन बच्चों के लिए है जो हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो ये कम्युनिज़्म का जो टॉपिक है ये मैं आज शुरू करने वाली हूँ हिंदी में। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। तो मैं शुरुआत करती हूँ। कम्युनिज़्म क्या है? कम्युनिज़्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक आइडिया है। अब जिस कंट्री में कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी को फॉलो की जाती है तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को हम कहेंगे कि भाई ये कंट्री में कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है। जिस कंट्री में इकोनॉमिक फील्ड में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को, इस आइडिया को फॉलो किया जाता है तो हम कहेंगे कि ये कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। तो जिस जिस कंट्री में जहाँ पे भी ये आइडियोलॉजी फॉलो की जाती है तो हम उसको कहेंगे कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है। तो कम्युनिज्म क्या है? सबसे बड़ी बात, ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक आइडिया है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये एक फ़िलॉसफी है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है। ऑब्वियसली जहाँ जिस सिस्टम में इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाएगा तो हम यही कहेंगे कि ये कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, ये कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है। अब ये जो कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है, ये आइडिया जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारी चीज़ लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ना कि कोई ग्रुप के हाथ में होनी चाहिए। ये कहता है, ये बात करता है कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में। कलेक्टिव ओनरशिप यानी कि क्या? जैसे कि बस है, फैक्ट्रीज़ है, कार है, वो एक इंसान का नहीं है या एक क्लास का नहीं है या एक ग्रुप का नहीं है, बल्कि वो सबका है। जैसे कि आपकी क्लास में कैसे जैसे आपका क्लास है FY A2, A2 डिवीज़न है, वहाँ जाके सारे बच्चे बैठते हैं। तो ये जो क्लास है, एक बच्चा क्या कहेगा कि भाई ये नहीं, ये मेरी ही क्लास है? ऐसा तो वो नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? ये सबकी क्लास है, क्योंकि सारे बच्चे, जैसे 100 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में, 100 बच्चे हैं, तो वो क्लास जो है वो पूरे 100 बच्चों का होगा। तो ये कहा जाएगा कलेक्टिव ओनरशिप। ऐसा नहीं कि वो एक बच्चे का क्लास है, वो ये पूरे 100 बच्चों का क्लास है। तो कम्युनिज्म क्या कहता है? ये बात करता है कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में, यानी कि कोई चीज़ जो है वो एक इंसान की नहीं है, एक ग्रुप की नहीं है, एक क्लास की नहीं है, बल्कि वो सबकी है। दूसरी बात, कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो बात करता है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बहुत ही अगेंस्ट है। ये नहीं मानता कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा? एक क्लास होगी जिसके पास, एक ग्रुप होगा जिसके पास सब कुछ है, एक ग्रुप रहेगा बेचारे के पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो रिच और पुअर का गैप हो जाएगा। इसीलिए ये कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए, जो भी है वो सबका है, सबके पास है कोई। तो इस वजह से क्या होगा? क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, जहाँ कोई डिवीज़न नहीं होगा, जहाँ कोई क्लास नहीं होगा। दूसरी बात, वो बात करता है मनी लेस इकनॉमी के बारे में। किसके बारे में? मनी लेस इकनॉमी। अब मनी लेस इकनॉमी मतलब क्या हुआ? मनी लेस इकनॉमी, ये कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो कहता है कि मनी लेस इकनॉमी होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि एक बंदा है जिसका जो वो उस लैंड पे वेजिटेबल ग्रो कर रहा है, और एक दूसरी लैंड है वहाँ पे फ्रूट्स ग्रो किया जा रहा है। तो इस बंदे को फ्रूट्स चाहिए तो जाके वो फ्रूट्स ले लेगा, और उसके लिए वो कुछ पे नहीं करेगा। वो थोड़ा सा वेजिटेबल जो वो अपने लैंड पे जो ग्रो कर रहा है, वो वेजिटेबल उठा के वो सामने वाले को दे देगा। तो देखा जाए तो एक तरह का ये बार्टर सिस्टम हो गया, जहाँ मनी की कोई, मतलब मनी का कोई रोल ही नहीं है। तीसरी बात, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी ये कहता है स्टेटलेस सोसाइटी, यानी कि वो बात करता है
कि ऐसी सोसाइटी हो जहाँ गवर्नमेंट ना हो। तो आपने देखा कम्युनिज्म क्या बात करता है। कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कहता है भाई सब कुछ सबके हाथ में होना चाहिए, मतलब लोगों के हाथ में होना चाहिए, सारी चीज़ सबकी होनी चाहिए, ना कि एक क्लास की, ना ही एक ग्रुप की, जिससे क्लासेस नहीं होंगी, डिवीज़न नहीं होगी सोसाइटी में। फिर वो कहता है कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उससे क्लासेस होते हैं। ये कहता है कि सोसाइटी मनीलेस सोसाइटी होनी चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट ही नहीं होनी चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी है कम्युनिज्म की। अब बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को लेके। उनको ऐसा लगता है कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक ही है, बल्कि ये एक नहीं है। कम्युनिज्म अलग होता है, सोशलिज्म अलग होता है। सोशलिज्म जो है वो बात करता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। सोशलिज्म जहाँ फॉलो किया जाता है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात होती है। जैसे कि एक फैक्ट्री है जहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, और वो फैक्ट्री ने मान लीजिए कि 1000 रुपया प्रॉफिट कमाया। तो सोशलिज्म में क्या होता है, वो जितना भी प्रॉफिट उस फैक्ट्री ने कमाया है वो प्रॉफिट वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और अपने पास कुछ नहीं रखेगा। ये सोशलिज्म में होता है। कम्युनिज्म क्या बात करता है, कलेक्टिव ओनरशिप के बारे में बात करता है कि सब कुछ सबका है, लोगों के हाथ में है, पीपल के हाथ में है। दूसरी बात ये कहता है गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। तीसरी बात ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ नहीं बोलता कि अगर फैक्ट्री में कुछ प्रॉफिट हुआ है तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में वो कुछ बात नहीं करता है। तो ये डिफरेंस है कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। याद रखिएगा, सोशलिज्म क्या कहता है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। कम्युनिज्म कहता है गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होना चाहिए, सब कुछ सबका है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो कोई बात नहीं करता है। वो कहता है गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंस है कम्युनिज्म और सोशलिज्म में। ये देखिए, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब खासियत। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी की क्या खासियत है। सबसे पहले ये बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की, डिविजनलेस सोसाइटी की। सोसाइटी में कोई रिच पुअर क्लास नहीं होना चाहिए। जैसे हम अपने सोसाइटी में देखते हैं अपर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो ये क्लासेस नहीं होनी चाहिए। वो कहता है गवर्नमेंट भी नहीं होनी चाहिए। वो कहता है मनी भी इकनॉमी में नहीं होना चाहिए, इकनॉमी नो मनी बेस्ड इकनॉमी होना चाहिए। यानी कि क्लासलेस सोसाइटी, डिविजनलेस सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ गवर्नमेंट ना हो और मनी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ये जो कम्युनिज्म बात करता है आइडियोलॉजी ऐसी सोसाइटी के बारे में, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम सोच सकते हैं हमारी सोसाइटी बिना गवर्नमेंट के, बिना मनी के कैसे चलेगी? तो ये एक आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। ऐसा ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, हम इसको प्रैक्टिकल वे में ला ही नहीं सकते। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कम्युनिज्म आइडियोलॉजी क्या है।